नंबर है 301। इसमें अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़वाल के बाद दो नमाज़ों में से कोई नमाज़ पढ़ाई, यानी या तो ज़ोहर की नमाज़ थी या असर की, उन्हें ठीक से याद नहीं रहा जब वो बता रहे हैं हदीस। तो फरमाते हैं कि फिर हमें 2 रकत नमाज़ पढ़ाकर सलाम फेर दिया। फिर आप एक लकड़ी के पास जाकर खड़े हो गए जो मस्जिद में गाड़ी हुई थी, आपने उस पर टेक लगाई और आप ऐसे थे जैसे गजबनाक हो, गुस्से में थे। यानी होता है ना कभी कभी बंदा अपने आप में खड़ा होता है, एक रोब सा होता है, लोग बात करने से भी डरते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पे खड़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दायां हाथ बाएं हाथ पर रख लिया, अपनी उंगलियों के दरमियान तशबीक फरमाई, यानी ऊपर हाथ रखा और उंगलियों की तशबीक, एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में डाल दी। फिर अपना दाना रुखसार अपनी बाईं हथेली की पुश्त पर रख लिया। ज़रा देखिए कितने ज़बरदस्त अंदाज से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खड़े होने के अंदाज को भी बयान कर रहे हैं। एक लकड़ी है जो कि ऊंची सी ठोकी हुई है मस्जिद में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर अपने दोनों हाथ को रखा, एक हाथ पे दूसरे को रखा, इस तरह से। फिर अपने बाएं हाथ के ऊपर अपनी ये रुखसार को रख लिया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से खड़े हुए। जल्दबाज लोग जो थे, जिन्हें जल्दी थी, काम थे, वो घर से मस्जिद से निकल गए। नमाज होगी 2 रकात पड़ेगी। जोहर की नमाज कितनी रकात होती है फ़र्ज? 4 रकात। असर की भी, लेकिन नबी पाक ने 2 पढ़ाकर सलाम फेर दिया और जाके एक साइड पे होके खड़े भी हो गए हैं। तो सहाबा जो थे कुछ वो आपस में बात करने लगे कि क्या नमाज कम हो गई, यानी फ़र्ज 4 हैं इस नमाज के, तो ये 2 पढ़े गए हैं, तो क्या कम हो गई? अबू बकर और उमर भी थे, मगर कोई भी नबी पाक से उस वक्त बात करने से डर रहा था, कोई भी बात नहीं कर रहा था। एक शख्स जिसके कुछ हाथ लंबे थे, उनको जुल्यदैन कहा जाता है, ये सहाबी हैं, इनके हाथ लंबे हाथों वाले थे, तो इनको नबी पाक प्यार से कभी जुल्यदैन कह के पुकारते थे। वो हाथों वाले, 2 हाथों वाले, हर बंदे के 2 हाथ होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका नाम पड़ गया। तो इस तरह यानी ऐसा नाम रखा जा सकता है जो अगले को मायूब ना लगे, बुरा ना लगे, तो आप ऐसे नाम से उसको पुकार सकते हैं। जैसे कि आप हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु को ओज़ुलुज़ुनैन भी कहा करते थे, और 2 कानों वाले, जबकि 2 कान हर किसी के होते हैं, यानी वो हर वक्त नबी पाक के हुक्म पे कान लगा के खड़े रहते थे, तो इसलिए आप फरमाते थे वो 2 कानों वाले, ठीक है। तो यूँ यहाँ पे भी आप इनको ज़ुल्यदैन फरमाते थे। तो उसने हिम्मत की, आगे आए, आके अर्ज़ करने लगे, अल्लाह के रसूल क्या नमाज कम हो गई या आप भूल गए? आपने फरमाया ना मैं भूला हूँ ना नमाज कम हुई। तो फिर लोगों ने कहा कि नहीं अल्लाह के रसूल ऐसा ही है जैसे जुल्यदैन कह रहे हैं कि नमाज कम पढ़ी गई है, ये नहीं कहा कि आप भूल गए हैं, ठीक है, जैसे ही है जैसे जुल्यदैन कह रहे हैं। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जगह से आगे बढ़े, जिस कदर नमाज छोड़ी थी वो पढ़ ली। कितनी रह गई थी? 2 रकतें। आपने सिर्फ 2 रकतें ही पढ़ी और इसके बाद सलाम फेरा, तकबीर कही और अपने मिस्ल सजदों के सजदा किया या उससे भी तवील। फिर आपने सर उठाया, फिर तकबीर कही, फिर मिस्ल सजदों के सजदा किया या उससे तवील, फिर सर उठाया और तकबीर कही, फिर आपने सलाम फेरा। ये सजदा सहव आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है। अगर नमाज में भूल जाएं और कुछ कमी या ज़्यादती हो जाए तो सजदा सहव किया जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो 2 रकतें रह गई थी वो पढ़ा दी और फिर 2 सजदे की और सलाम फेरा। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर किसी शख्स की 2 रकतें रह जाएं, 2 पढ़ के सलाम फेर दिया और उसने नमाज से मुतल्लिक किसी से बात की, क्या मेरी नमाज 2 रकत पढ़ाई है, क्या मैंने 2 रकत पढ़ी हैं या 4 पढ़ी हैं, यानी किसी से नमाज से मुतल्लिक बात की या किसी ने उससे नमाज से मुतल्लिक बात की, तो फिर उसके बाद वो बाकी अपने जो 2 रकतें रह गई हैं वो खड़ा होकर पढ़ के सलाम फेर सकते हैं, उसकी 4 पूरी हो जाएंगी फ़र्ज नमाज में। लेकिन अगर उसने दुनियावी बातें की, इधर उधर की, और फिर वो नहीं पढ़ सकता, फिर उसको पूरी नमाज दोहरानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे यानी फिर उसके बाद पूरी नमाज दोहराने के बाद सजदा सहव किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो सजदा सहव का भी हमें पता चला कि आपने 2 सजदे की और सलाम फेर दिया। तो